नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स और हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी किस तरह से आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि मसल में जब गांठ पड़ जाती है, नॉट्स पड़ जाते हैं, स्पेशली आपके गर्दन में और कंधों में अगर आपको नॉट पड़ जाता है या एकदम से गांठ सी बन जाती है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ दे सकते हैं, तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले। और दोस्तों, मैं लॉन्च करने वाली हूँ मेंबरशिप आपके अपने चैनल डॉक्टर अर्पणा सामंता में। तो मेंबरशिप को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आप एक पार्ट हो सकते हैं जब लाइव कंसल्टेशंस हो, लाइव कंसल्टेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो इन्हीं बारे में मैं जल्द ही आप लोगों को बताऊंगी। तो ज़रूर वीडियोस देखते रहिए। जल्द ही मैं वीडियो पब्लिश करूंगी मेंबरशिप के बारे में, आप सब लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि अगर मसल में कहीं गांठ पड़ जाती है, मसल नॉट्स क्या होते हैं और होम्योपैथी में हम किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मसल नॉट है या मसल में गांठ पड़ जाती है, तो ये होता क्या है? तो क्या होता है, हमारे मसल में जो नॉट्स पड़ जाती हैं या गांठ पड़ जाती हैं, वो तब होता है जब या तो मसल आपकी कमज़ोर है, वीक है, या आपका जो पॉस्चर है वो सही नहीं है। और हो सकता है इसके साथ साथ अगर आपको कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसके वजह से भी आपको मांसपेशियों में जो गांठ वगैरह बनती है या नॉट बनती है वो हो सकता है। तो होता क्या है, नॉर्मली रेस्टिंग फेज में हमारा जो मसल है वो ऐसा है। अब जब हम ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं तो मसल ऐसे स्टिफ हो जाती है या मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, इसमें जब ज़्यादा देर मसल रहता है तो उसके कारण आपको मसल में नॉट पड़ना या मसल में गांठ होना ऐसा हो सकता है। तो होता क्या है कि अगर जैसे मैं अभी खड़ी हूँ, तो मैं नॉर्मली खड़ी हूँ, मेरे गर्दन में किसी तरह का बल नहीं पड़ रहा है। पर अगर आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आप 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, आपका जो सिटिंग पॉस्चर है वो अच्छा नहीं है, आप ऐसे झुककर काम कर रहे हैं, अपना सर ऐसे झुका के आप काम कर रहे हैं, तो ये जो आप झुक रहे हैं उससे क्या हो रहा है, आपकी जो ये गर्दन है, गर्दन में आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके गर्दन में क्या हो रहा है, एक स्ट्रेन पड़ रहा है। और दोस्तों, इन्हीं स्ट्रेन के वजह से आपको गर्दन में या आपको शोल्डर्स में, खास तौर से इन दोनों जगह में हमें मसल नॉट्स बन जाती हैं। मसल वीकनेस के वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो प्रॉपर अपना पॉस्चर होना चाहिए। कभी आपने देखा होगा कि अचानक से आप उठते हैं तो आपको एकदम से लगता है कि जो आपकी मसल्स हैं उसमें एकदम से ऐंठन पड़ गई, एकदम से स्टिफ हो गया। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि मूवमेंट नहीं है और एकदम से उठे तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए बॉडी में स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। जब आप अपने वर्क प्लेस में आप बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, चेयर में बैठे हैं, तो कोशिश करिए 1-आधे घंटे में उठ के थोड़ा सा टहल ले। अगर टहल नहीं सकते, कम से कम खड़े होके ही बॉडी को स्ट्रेच करें। तो इन सब चीज़ों से आप जो मसल नॉट्स बनते हैं या गांठें बनती है, इसको आप दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मसल में वीकनेस नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसीलिए आपको प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए, जिससे आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपको मसल नॉट्स पड़ गए हैं या आपको मसल स्पैज़म हो रहा है, मसल स्टिफ हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में कौन सी होम्योपैथी की दवा आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहली दवा हमारी आर्निका। तो आर्निका, अगर आपको गर्दन में आपको स्ट्रेन हो गया है और जैसा मैंने बोला कि अगर हमारा पॉस्चर सही नहीं है, हम झुककर बैठे हैं, ऐसे गर्दन झुका के हम काम कर रहे हैं, चेयर हमारा कंफर्टेबल नहीं है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, तो आर्निका जो दवा है वो आपको गर्दन में जो स्ट्रेन पड़ता है उससे आपको रिलीफ दे सकता है। तो आर्निका का पेन इस तरह का होता है कि पेशेंट वहाँ पे टच भी नहीं करना चाहता या किसी को टच भी नहीं करने देता, क्योंकि ऐसा लगता है कि टच करने से भी दर्द बढ़ जाएगा। तो फियर ऑफ अप्रोच, कोई सामने आएगा, कोई पकड़ेगा, उससे भी डर लगता है। तो इतना ज़्यादा पेन होता है, बेचैनी साथ में होती है। पेशेंट जब लेटता है तो उसको ऐसा लगता है कि
बेड में कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, बस करवट बदलता रहेगा और एक बेचैनी बनी रहती है और पूरे बॉडी में पेन होता है। तो ये हमारा इंडिकेशन होता है आर्निका का। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आर्निका को 30 पोटेंसी में आप कुछ टाइम तक के लिए लेते हैं, 5-5 गोली दिन में 3 बार या 4 बार करके आप अपने सिम्टम के अनुसार ले सकते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम से आपको बचाव हो सकता है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है इस कंडीशन में वो है ब्राइनिया। तो दोस्तों ब्राइनिया में हम देखते हैं कि आपको जो पेन होता है, पेन के साथ साथ आप एकदम भी मूवमेंट नहीं कर पाते, थोड़े से मूवमेंट से ही आपका दर्द बढ़ जाता है, इसके साथ साथ सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, ये आपको गर्दन में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बारी एकदम से लगता है कि घुटने जाम हो गए, आपने सुना होगा बुज़ुर्ग लोग ऐसे कहते हैं कि घुटने जाम हो गए, एकदम से बैठकर जब उठते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि घुटने जाम हो गए हैं, चला नहीं जाता है, स्टिफ हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है कि अगर आप थोड़ा भी मूवमेंट करते हैं प्रॉब्लम बढ़ जाती है और एकदम से बिल्कुल स्टिल रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, मूवमेंट किया तो प्रॉब्लम बढ़ गई। ऐसे में ब्राइनिया मदद कर सकती है। ब्राइनिया को भी 30 पोटेंसी में रिपीटेड डोजेज आपको लेनी है कुछ टाइम के लिए, तो आपको बेटर फील हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। अब कैलकेरिया कार्ब उनको देना होता है जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और जो उनका पोस्चर होता है वो किस तरह का होता है, मोटे होते हैं, मोटापा होता है, बट जो मोटापा है उसके साथ स्ट्रेंथ नहीं होता, शरीर में ताकत नहीं होती, थुलथुलापन ज़्यादा होता है बट बॉडी में स्ट्रेंथ या ताकत की कमी होती है। उनको ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है और ऐसा लगता है कि घुटने ठंडे हो रहे हैं, जॉइंट्स में ठंडापन महसूस हो रहा है, डैम्प वेदर में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है और खूब पसीना आता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, लेथार्जिक होते हैं। तो ऐसे केस में आप कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में 5-5 गोली दिन में 2 बार करके कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं, जिससे ऐसे प्रॉब्लम से आप अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। अब कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया कार्ब में क्या डिफरेंस है? कैलकेरिया कार्ब में जैसे मैंने बताया कि जो पेशेंट होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, पॉट बेलीड होते हैं, बट बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती। कैलकेरिया फॉस में डिफेक्टिव एसिमिलेशन होता है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मसल वीक होता है और इसके साथ साथ पेशेंट एकदम दुबले पतले से होते हैं। तो एकदम पतले से लोग लीन थिन और इसके साथ साथ किसी तरह का स्ट्रेंथ नहीं है, मसल में कोई स्ट्रेंथ नहीं है और डिफेक्टिव एसिमिलेशन है, बोन्स कमज़ोर है, ऐसे में आप कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं। कैलकेरिया फॉस को 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है, इसको 6 पोटेंसी में थोड़े लंबे टाइम तक ले सकते हैं। एंड इसमें भी हम यही देखते हैं कि डैम्प वेदर में या डैम्प कंडीशन में प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रस्टॉक्स। दोस्तों रस्टॉक्स हमारी जो दवा है वो किसी तरह की भी ओवर एक्सर्शन, ओवर स्ट्रेचिंग या आपको अगर मसल स्ट्रेच हो गया है तो ऐसे में बहुत अच्छा ये काम करता है। आपको अगर किसी तरह का स्प्रेन हो गया इसमें अच्छा काम करेगा। केवल आपके गर्दन और शोल्डर्स में ही नहीं, आपके पूरे बैक में, स्पाइनल कॉर्ड में, पूरा जो स्पाइनल कॉलम है इसमें अगर कहीं पे भी कुछ आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको दर्द पैरों तक जा रहा है, आपको शियाटिका का दर्द हो रहा है, आपको जॉइंट में पेन हो रहा है और सबका रीज़न क्या है? ओवर एक्सर्शन। आपने ज़्यादा काम किया, आपने कुछ ज़्यादा भारी सामान उठा लिया, बहुत देर तक चल लिए। तो अगर ओवर एक्सर्शन या ओवर वर्क के वजह से प्रॉब्लम आती है तो इसमें आपको रस्टॉक्स मेडिसिन मदद कर सकती है। दोस्तों रस्टॉक्स में हम देखते हैं कि पेशेंट ऐसे बताते हैं कि अगर थोड़ी सी हल्की हल्की मालिश करते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी सिकाई करते हैं तो अच्छा लगता है, तो ऐसे में हमें रस्टॉक्स देनी है। वहीं अगर हम ब्राइनिया की बात करें तो पेशेंट पकड़ने ही नहीं देगा, मालिश और सिकाई वगैरह कुछ नहीं वो करने दे सकता क्योंकि उसको इतनी प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकता। बल्कि रस्टॉक्स में क्या होगा कि पेशेंट थोड़ा सा टहलेगा, थोड़ी देर चलेगा, थोड़ा सा मालिश कराएगा तो बेटर फील करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी रस्टॉक्स की इंडिकेशन। तो अगर आप लोगों को मसल नॉट की प्रॉब्लम हो रही है, गांठ बन जा रही है गर्दन में
और कंधों में स्पेशली बैड पॉस्चर की वजह से। तो जो दवाइयाँ आपको यूज़फुल है वो है हमारी आर्निका, ब्राइनिया, किलकेरिया काप, किलकेरिया फॉस और रोस्टॉक्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मसल नॉट्स के बारे में और होम्योपैथी के बारे में, आपने इसको पसंद किया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेंबरशिप ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।